नमस्कार एरिस। एरिस यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम एरिस यानी मेष राशि की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए होगी और ये जनरल रीडिंग है। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन है उनकी ओवरऑल नवंबर के महीने में जो एनर्जी है वो क्या रहेगी। द मैजिशियन। तो आपका फोकस, अगर आपने कोई गलती की है या आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ है, किसी के साथ आप खेले हैं, आपके साथ खेला गया, किसी के भावनाओं के साथ खेला गया, तो वहाँ आप माफ़ी मांगते हुए लग रहा है कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और सभी सोर्सेज आपके पास हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। अगर आप किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, तो जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे थे जिस चीज़ के लिए, तो वो वहाँ आपको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। तो इस महीने आपका फोकस जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगने पर और चीज़ों को आगे बढ़ाने पर, चीज़ों को फ्रूटफुल करने पर रहेगा। देख लेते हैं कि जो आपकी रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों से आपने बाहर निकलने की कोशिश की है कि जो आपका लंबे समय से आप दुविधा में थे, किसी चीज़ को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ओवर थिंकिंग चल रहा था, ओवर कंट्रोल चल रहा था, ओवर स्ट्रेस चल रहा था। आप चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे थे, दिल से चिपकाए हुए थे। तो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय के साथ, फ्लो के साथ आपने चलने की कोशिश की है और आपको शायद, अगर ऐसा किया है तो आपको कामयाबी भी ज़रूर मिली है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। जी, जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, वेट, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे, आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे, या पैसे से जो चिपके हुए थे, फ्लो के साथ चीज़ों को नहीं बहने दे रहे थे, तो उन चीज़ों को छोड़ने का आपका जो मन बना है, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आप संयम में रहे हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की है। तो वहाँ कहीं ना कहीं जो आपकी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह जो आपका रिश्ता बना है वो वहाँ कामयाबी मिली है। या फिर जिस जॉब के लिए आप लंबे समय से दुविधा में थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वहाँ आपकी को कामयाबी मिली है और काफ़ी प्रोग्रेस। अगर जॉब कर रहे थे और उसमें तरक्की नहीं मिल रही थी, तो यहाँ काफ़ी अबंडेंस आता दिखाई दे रहा, खुशहाली होती दिखाई दे रही है। जिनके भी आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से या फैमिली के आशीर्वाद से, जहाँ भी आपने कोशिश की है वहाँ आपको कामयाबी मिली है। और जॉब, बिजनेस, करियर के जो बिजनेस करियर के लिए भी यही बातें हैं कि जो लंबे समय से रुका हुआ था, तो जब से आपने समय के साथ, फ्लो के साथ बहना शुरू किया है, ये ओवर कंट्रोल करना छोड़ दिया है, तो तभी से आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। आपका जो रिसेंट पास्ट है, परिवार, फैमिली के साथ, उनकी दुआओं के साथ, अगर आपने आपने बिगनिंग की है, शुरुआत की है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, एक दूसरे से माफ़ी मांगी है, तो थोड़ा सा वहाँ आपकी एक बिगनिंग हो चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने में एक थोड़ा सा पूरी तरह से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी होने में, पैसा होने में
थोड़ा सा समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, और ये वक्त 3 सप्ताह से 3 महीने के लिए कह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में होंगी और आपको कामयाबी मिलेगी। आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि चीज़ें शुरू होनी, आपके फेवर में आनी शुरू हो गई है। रिसेंट जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो देख लेते हैं कि आगे आपकी कैसी रहेगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी आप उन चीज़ों का जिन चीज़ों के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो शायद आप को या तो वो आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है या फिर आपको अभी और वेट करना पड़ सकता है। आप महसूस कर रहे हैं कि इतने लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। शायद आप जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या फिर बिजनेस में जो ग्रोथ सक्सेस आपकी नहीं हो रही है कि कब वो बिजनेस पहले की तरह होगा, कब वो ग्रोथ मिलेगी, कब सफलता मिलेगी, कब आपकी जॉब आपको मिलेगी, या तो जो जा चुकी है या फिर नई जॉब है, या और जॉब है तो उसके में तरक्की कब होगी। तो उन चीज़ों के लिए जो वेट इंतज़ार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका दौर चल रहा है, और शायद जो आपके साथ मिलकर काम कर रहे थे वो भी उन्हीं चीज़ों का वेट इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कामयाबी होगी। इसको देख लेते हैं कि क्लैरिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जी, तो जिन चीज़ों में आप को लग रहा था कि आपके साथ विड्रॉल हुआ है, धोखा हुआ है, आप आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं या जिनके साथ आप काम करते हैं वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, कुछ ना कुछ आपसे छिपाया जा रहा है, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, कोई धोखाधड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बाहर निकलने का आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। जहाँ जिस पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो आपको नहीं मिल पा रही थी, तो अगर आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है, काफ़ी स्टेबिलिटी मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है। जिस चीज़ के लिए आप परेशान थे, तो जो बेचैनी, जो बेकरारी थी, कहीं ना कहीं वो बेकरारी आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी भावनाओं के साथ खेल, बिना किसी के साथ मैनिपुलेट किए, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, बिना कोई धोखाधड़ी के, बिना कोई राज मिस्ट्री रखे अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो बेचैनी है, जो बेकरारी है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी मिलती दिखाई दे रही है, कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। जो बैलेंस नहीं आ रहा था वो बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, और बैलेंस आएगा। जो आप हैं और जिनके साथ आप काम करते हैं, अगर उनसे बनाकर चलेंगे तो दोनों तरफ से एक जैसे विचार होंगे, सहमति होगी, तो चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं तो जो इम्बैलेंस था आपका रिश्ता, तो जो आप और आपके पार्टनर हैं, अगर वो दोनों तरफ से एक मन बनाएंगे, एक विचार बनाएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे और ये महसूस करेंगे कि उनके बिना आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, तो उनके साथ एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, तो आप उसमें स्टेबल होंगे, कामयाब होंगे, और उस हेरा फेरी, उस धोखाधड़ी से, उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देख लेते हैं कि जो रिसेंट फ्यूचर है वो क्या रहेगा। नियरेस्ट फ्यूचर, शायद आप उसमें हैंग हो सकते हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, थमा हुआ है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज हो सकता है। जो रुका हुआ था काम, वो आपका शुरू होना शुरू हो जाएगा। या तो आप अपना नज़रिया चेंज कीजिएगा, या फिर दूसरे के नज़रिए से, सामने वाले के नज़रिए से, जो आपके साथ काम करते हैं या जो आपके कलीग हैं या आपके बॉस हैं, या फिर जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं, जिनके साथ मिलकर कर सकते हैं,
करते हैं या करना चाहते हैं, तो उनके उनके साथ अपना नज़रिया चेंज करेंगे, अच्छी भावना से उनके साथ देखेंगे, तो जो कन्फ्यूज़न है, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर होंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू होगा। नहीं तो आप रुका रुका थमा थमा महसूस कर सकते हैं, हैंग रह सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस जॉब बिजनेस में आपको परेशानी हो रही है, दुविधा हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है, विड्रॉल हुआ है, अब भी आप उस प्रेशर में हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए। ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और जब आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो गए हैं, तो फिर से उन चीज़ों के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्योंकि जहां आप काम कर रहे थे, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जो अपने आप को हील करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे उन चीज़ों को, और यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे कि जो भी यूनिवर्स करेंगे अच्छा करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो क्योंकि दोनों तरफ से ही अब भी काफ़ी, जहां आपने जॉब किया है या करने वाले हैं या फिर बिजनेस किया है, तो एक दूसरे की भावनाओं को आप अब भी समझते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, आकर्षण है, कि अगर उनके साथ आप जॉब बिजनेस करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो फिर से आपका जो काम रुका हुआ था, थमा हुआ था, नज़रिया चेंज करेंगे और पॉजिटिविटी की जगह जाएंगे, अपने माइंड से अपने उस डिप्रेशन को, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। जो चीज़ें आप दूसरों के भरोसे छोड़ते थे, उस चीज़ों को अगर आप खुद से करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, और फिर से उस चीज़ की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, फिर से आप उसकी तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। और अगर जो प्यार की बातें करते हैं, तो जो चीज़ें आपकी जा चुकी थी, अगर आप प्यार रिलेशन की अहमियत को देखेंगे कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और थोड़ा सा समय वक्त देंगे और उस उनके पास आने का मार्ग बनाएंगे, तो फिर से उस दर्द तकलीफ से बाहर निकलेंगे, जो आपको शायद आप अब भी उससे जूझ रहे हैं। तो उससे बाहर निकलते हुए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और अपना नज़रिया चेंज करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करते हैं, तो फिर से वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका था वो वापस आ सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से इतना सब कुछ होने के बाद भी काफ़ी अट्रैक्शन, आकर्षण है, दोनों एक तरफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ पर आपको खुशहाली मिल सकती है। लेकिन पहले उन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए जहाँ जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं। अगर मूव ऑन करने के बाद पीस वाली जगह जाएंगे, शांति वाली जगह जाएंगे, उन लोगों से बातें करेंगे जहाँ आपको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, पीस मिलता है, तो फिर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपका खोया हुआ प्यार मिल सकता है, आपकी खोई हुई जॉब, बिजनेस, करियर मिल सकता है, आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। द एम्प्रेस, जजमेंट एंड द स्टार। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, पहले अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है, जहां आप काम कर रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को मजबूत बनाना है, या जॉब, बिजनेस, करियर को मजबूत बनाना है, तो पहले आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। इन चीज़ों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप दिल से, आपको लगेगा कि आप शांत हो गए हैं, जो दुविधा थी, जो परेशानी थी, उससे आप बाहर निकल गए हैं, तो उसके बाद अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें गोल्डन स्टार होंगी। आपका जॉब, बिजनेस काफ़ी तरक्की करेगा, धीरे धीरे समय वक्त लगेगा, लेकिन यूनिवर्स जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और जो रुके हुए कामयाबी है, अगर आप उसमें ज़्यादा एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालेंगे, एक दूसरे के काम को समझेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, धन दौलत मिल सकता है, चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, नेम और फेम बढ़ सकता है, काफ़ी बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, अच्छी जॉब मिल सकती है,
अच्छा करियर आपका जा सकता है, स्टेबिलिटी की तरफ सारी चीज़ें जा सकती हैं। और लव रिलेशन में अगर आप एक शुरुआत करेंगे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ज़्यादा जजमेंटल ना बनते हुए, एक दूसरे में नुक्स ना निकालते हुए, अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक फैमिली एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, प्यार से प्रेम से आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। जो भी आपके पार्टनर होंगे काफ़ी उनके साथ आप खुश रहने वाले हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर एक भी आप अच्छा कमेंट्स करते हैं तो उससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और खुश मन होता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।